नमस्कार सैनिकों, मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में सबसे पहले मुझे यही बताइएगा कि आप सब कैसे हैं। और आज की वीडियो एक बहुत ही अहम मुद्दे पे होने वाली है, तो आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि आपके विचार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें कमेंट सेक्शन में आखिर में अपने विचार भी ज़रूर बताइएगा। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो है कि क्या प्राइवेट व्हीकल्स पे, जो प्राइवेट वाहन होते हैं उन पे आर्मी, पुलिस और नेवी ये सब के जो स्टिकर्स है वो लगवाते हैं। तो क्या प्राइवेट वाहन पे ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आइए इस जानकारी को पूरा विस्तार में जानते हैं। लिखा हुआ है स्टॉप डिस्प्लेइंग आर्मी ऑन प्राइवेट व्हीकल्स। Displaying army or private transport is an attempt to milk the respect that the common citizen has for the person in the navy or armed force। तो ये हमारे एक रिटायर्ड कर्नल ने कहा है। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे जो आर्मी है या फिर जो ऐसे स्टिकर्स लगा देते हैं ये नहीं होने चाहिए। या नेवी में काम कर रहे हैं उनके व्हीकल पे तो वो चीज़ लिखी होनी चाहिए, साथ में उसका लोगो भी होना चाहिए। उनके आर्मी है तो आर्मी का लोगो, नेवी है तो नेवी का लोगो, वो होना चाहिए वहाँ पर। लेकिन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जितने हैं उन पे ये सब नहीं होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। आगे पढ़ते हैं तो इन्होंने इसमें अपनी एक स्टोरी डिस्क्राइब की हुई है साइड में कि एक बार ये हाईवे की तरफ से आ रहे थे, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस रूटीन चेकअप कर रहा था। तो वहाँ पर ये आर्मी में थे रिटायर्ड, तो इनकी भी गाड़ी रोकी गई और चेकिंग करी गई। तो जो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, जो ट्रैफिक ऑफिसर था, उसने अंदर की साइड से देखा कि उस पर आर्मी लिखा हुआ। तो उन्होंने उससे पूछा कि आप आर्मी ऑफिसर हो? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ, बहुत ही प्राउडली। तो उन्होंने कहा आपने आर्मी जो वर्ड है उसको पेंट क्यों कर दिया? अगर ये लिखा होता तो हम आपको रोकते ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि मैं अब आर्मी में काम नहीं कर रहा हूँ ना, मैं आर्मी के लिए काम कर चुका हूँ, मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। तो उन्होंने ये पूरी बात रखी थी कि ऐसे जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर हैं जो अपने व्हीकल्स को बेच देते हैं, या घर पे कोई बच्चा है या कोई और है, रिश्तेदार चलाने लग जाते हैं उस व्हीकल को, तो इसलिए उनको वो जो लोगो है या वो जो आर्मी वर्ड लिखा है वहाँ, नेवी, पुलिस, जो भी वर्ड है उसको या तो पेंट कर देना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि अब वो उसकी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। स्टिकर्स का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी होता है, लोग जानबूझ के व्हीकल्स पे लगाते हैं, इसका मिसयूज़ करते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। किसी भी छावनी में चले जाएं और आपको सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मियों के अधिकांश निजी वाहन आर्मी प्रदर्शन करते हुए मिलेगा और साथ ही विभिन्न प्रकार के रेजिमेंट प्रतीक चिन्ह भी देखने को मिलेंगे। इसे तुरंत रोकने की ज़रूरत है। इसके आगे अब मैं आपको थोड़ा पास्ट में लेके चलती हूँ। ये 29 मार्च 2001 का एक लेटर है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तब ये एक लेटर जो है पास किया गया था जिसमें बताया गया था जो सिविलियंस हैं और जो आर्मी पर्सन है उनके लिए इन स्टिकर्स का क्या रूल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ पहले ही ऊपर ही कि प्रोहिबिशन फ्रॉम डिस्प्लेइंग आर्मी ऑन द प्राइवेट व्हीकल। जो प्राइवेट व्हीकल है उस पर जो आर्मी वर्ड है या पुलिस वर्ड लिख देते हैं, नेवी लिख देते हैं, फोर्स लिख देते हैं, ये वर्ड्स को नहीं लिखना चाहिए। ये 2001 में एक लेटर आया था। इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, मैं वो आपको बताती हूँ मैं। Of late, a trend of marking army and displaying of regimental segment on the private vehicle by the armed force personnel has become rather popular। कि सब आर्मी लिखवाने लग जा रहे थे, एक ट्रेंड की तरह चला था, बहुत ज़्यादा नोटेबल, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कि जो व्हीकल है प्राइवेट व्हीकल उस पर भी ये लिखा होता था। साथ ही साथ फिर नेवी और जो एयरफोर्स है उसके लोग भी इसको फॉलो करने लग गए हैं। बहुत ज़्यादा नंबर में जो सिविलियंस थे उन्होंने भी ये लिखना चालू कर दिया था अपने व्हीकल पे आर्मी एंड दिस वर्ड्स लाइक पुलिस, फोर्स, नेवी, ये सारी चीज़ें। इसके रीजंस भी बताए गए हैं कि ये भी हो सकता है कि किसी ने व्हीकल खरीदा हो किसी आर्मी पर्सन से। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिविलियन हूँ एंड मैंने किसी आर्मी वाले से परचेज कर ली उसकी कार, तो अब उसकी कार पे तो वहाँ पर वो व्हीकल पे स्टिकर लिखा होता है वहाँ पर, तो वो आधे लोग उसको वैसे ही यूज़ करते हैं। तो ऐसे में लोग मिसयूज़ भी करते हैं। तो यहाँ पर यही रीज़न बताया हुआ है कि जो आर्मी ऑफिसर सोल कर देते हैं अपने व्हीकल्स को, तो वो जो सिविलियंस हैं उन्हें यूज़ करते हैं और उसके बाद वो हटाते नहीं हैं उसको वो इसलिए नहीं हटाते ताकि उनको उससे तो एडवांटेज ही मिलता है एक तरह का। दूसरी चीज यहाँ पर यह है, while as guardian of national security the inherent pride of the army men in his professional is laudable, his prime responsibility as a citizen of a country to follow its rule and regulation has to be kept in mind। नेशनल सिक्योरिटी का गार्डन होने के नाते और एक सिटीजन होने के भी नाते पर्सन की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जितने भी रूल रेगुलेशंस है वो उसको ध्यान में रखे और उसको फॉलो करे। यहाँ थर्ड में है, आपको बता दूं कि एक मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में ये बताया हुआ था कि ये जो आर्मी वर्ड है, यहाँ ऐसे जो वर्ड लिख देते हैं व्हीकल पे वो नहीं लिखना है, इसका प्रिविलेज नहीं दिया गया है।
ठीक है, ये ना ही आपके स्टेट मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर बताया भी हुआ है कौन लगा सकता है, ओनली द पब्लिक सर्विस व्हीकल कैरिंग गवर्नमेंट मेल बाय और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विद द इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट आर परमिट टू एग्जिबिट इन अ conspicuous manner upon a plate or a plain surface of the motor vehicle the word mail। तो इसका मेन रीजन यही बताया गया है कि लोग इसका मिसयूज करते हैं, और इस मतलब आर्मी वर्ड है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सारे जो वर्ड्स है ना, इससे लोगों के इमोशन कनेक्ट होते हैं। एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है सिविलियन के दिल के अंदर, उनके मन के अंदर इन लोगों के लिए, कि जो हमारे लिए हमारी रक्षा के लिए खुद की जान तक की परवाह नहीं करते हैं, देश के लिए शहीद हो जाते हैं और हर तरह से हमारे देश को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो प्राइवेट व्हीकल पे अभी भी कुछ लोग ऐसे वर्ड्स लिख लेते हैं जो कि उन्हें नहीं लिखने चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लोग जो है मिसयूज भी करते हैं इस चीज़ का, और ये सही भी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट नोटिस में भी ये दिया हुआ है। तो अब आप मुझे बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर दबा दे, क्योंकि बेल आइकन दबाने से क्या होगा, हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स जो भी होंगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। वीडियो को लाइक करिएगा और अपने लोगों के साथ जिनको आप जानते हैं और आपको लगता है ये वीडियो उनके काम की हो सकती है तो उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। मैं फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।